संदन, इसे घर ले जाइए प्लीज। हाँ जरूर। नहीं, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ मॉम। प्लीज बनो। मॉम प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे यहीं रुकना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप चलिए, हम आते हैं। प्लीज बनो, बात को समझो और मॉम की बात सुनो। बारिश ठीक हो जाएगा और मॉम यहीं रुकेंगी और हम लोग कल फिर आएंगे। ओके चलो। हमें इन्फॉर्म करती रहिएगा। जरूर। मॉम मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ उसे मैंने कुछ नहीं किया है, सच में। हाँ मैं जानता हूँ पगली, मुझे सब पता है। जमरे चलिए मैडम, सब्र रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? वो कैसा है? उसे इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी। मैंने कुछ नहीं किया है, सच आप में। आगे चलिए। मुझे पता है उसने तुम्हें फोन किया उसने था। मुझे डिवोर्स देने के लिए बुलाया था, फिर हमारा झगड़ा हुआ और मुझे यकीन है कि मेरे बेहोश होने के बाद कोई और भी था। देखा, यानी उसी ने सब किया है, उसी ने किया है। बस हो गया, आप सर, चलिए प्लीज, मैडम। अब 1 मिनट रुक जाइए ना। कौन था वो? गुनेश, प्लीज मैडम, और उस आप कमरे चलिए, में कोई और भी चलिए। था। पूरी बात शुरू से बताना कि वो तुम्हें कैसे धमकाता था, सब कुछ बताना, डरना मत जेमरे। किसी नौकर का काम होगा। वो वहाँ कैसे जा सकता है? नहीं, नौकर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बारिश ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। लेकिन वो कह रही है ना कोई और भी था। हो सकता है कि गार्ड को मालूम, लेकिन मुझे पक्का पता है नौकर नहीं था। वहां और कोई नहीं था। तो क्या वो झूठ बोल रही है? इस हादसे के बाद मैं और मिस्टर जेब्रू वहीं पर थे। अगर कोई होता तो पता चल जाता। वेलकम। थैंक यू। आइए। क्या हुआ? तुम जल्दी चली आई और इतना अर्जेंट फोन किया, मैं तो घबरा गई थी। बोलो। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकल गई थी। लेकिन हमारा किसी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं घर आ गई और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। इतना बड़ा झगड़ा हुआ? हाँ, मैं घर तो आ गई। मैंने उसे इसलिए कहा कि वो यहाँ आकर तमाशा ना करे, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए प्लीज तुम भी यही बोलना। सच सच बताओ, तुम किसी मुसीबत में हो? नहीं यार, मैंने बता तो दिया। मुझे डर लगता है, उसका नेचर कुछ ऐसा ही है। मालूम है, एक बार तो हमारी लड़ाई पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। अगर वो यहाँ आया तो फिर से बहुत तमाशा होगा, इसलिए क्या आज मैं तुम्हारे घर रुक जाऊँ? कहीं तुम अपने एक्स हस्बैंड की तो बात नहीं कर रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आज रात मैं तुम्हारे घर रह लेती हूँ। वो पीकर आया तो झगड़ा होगा, सुबह तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है। इतनी
बेटा तुम कपड़े क्यों धो रही हो? हाँ वो क्या हुआ कि कपड़ों पर वाइन गिर गई थी। मैंने सोचा धो दूं वरना कपड़ों पर दाग लग जाएगा। मैं इन्हें सूखने डाल देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। ओके। समय सब ठीक तो है ना? हाँ मुझे उससे डर लगता है। आज रात मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अच्छा ठीक है। उस आदमी के साथ तुम कहाँ गई थी? थोड़ी मस्ती करवाई और बस भगा दिया। मेरे आ जाने से वो गुस्सा तो नहीं हो रहे थे? वो लोग तो नशे में धुत थे, बस डांस ही कर रहे थे। मुझे टैक्सी को रोक कर रखना चाहिए था। पास में ही स्टैंड है, मिल जाएगी। बस इतना याद रखना, कोई भी पूछे तो बोलना कि रात भर मैं तुम्हारे साथ घर में ही थी। कौन पूछेगा? यानी कोई भी पूछे तो। Kıvılcımlar oldu, senelere doldu. Gönderdiğin çoraplar ayağına oldu. Mendili geline, mendil verdim eline. Kara kına yollamışlar benim elime. Mendili geline, mendil verdim eline. Kara kına yollamışlar benim elime. बेटा मैंने बैग में फ्रूट्स रख दिए हैं, ब्रेक में खा लेना, ठीक है? ठीक है। सामी अंकल से इस वीकेंड के लिए पूछ लीजिएगा। पूछ लेंगे ना? ओके।